और भाइयों बहनों, क्या हालचाल। तो आज हम बात करने वाले हैं एक और रेवोल्यूशनाइजिंग टेक्नोलॉजी की, जो बिना एलन मस्क के नाम के तो आ ही नहीं सकती। तो अभी रिसेंटली जैसे आपने सुना होगा कि एलन मस्क बिलियनर बन गए थे, फिर अचानक से ही स्टॉक प्राइसेस के अंदर कुछ ड्रॉप आया। एलन मस्क को $20 बिलियन का लॉस हो गया। अब इंडिया के अंदर एलन मस्क का नाम बार बार आ रहा है, कभी ऑटो सेक्टर को लेके, कभी स्पेस एक्स को लेके। अब एलन मस्क सीधा सीधा जियो के साथ लड़ाई में उतर चुके हैं। उन्होंने ऑलरेडी इंडिया के अंदर सब्सक्राइब करने के लिए उनका इंटरनेट स्कीम को लॉन्च कर दिया है, जिसका नाम क्या है, स्टारलिंक। स्टारलिंक एक रेवोल्यूशनाइजिंग फ्यूचर जनरेशन का इंटरनेट है, जिसके अंदर अभी प्रेजेंट में आप इंटरनेट यूज करते हो तो क्या क्या आता है, एक मॉडेम आता है, उसके साथ में अगर मान लो तार आता है, अगर आप लैंडलाइन लेते हो या फिक्स लाइन लेते हो, या फिर आपका सैटेलाइट के लिए भी अलग से डिवाइसेज आती है जो आपको सेटअप करनी पड़ती है घर के ऊपर। जिन जिन जगह पे ये रिमोटनेस है, जहाँ पे सिग्नल भी नहीं पहुंच पाता, वहां पे तो इंटरनेट कनेक्टिविटी आप भूल ही जाइए। और अगर आपको स्पीड चाहिए, जिसके अंदर आजकल स्पीड के बारे में इंडिया अवेयर हो रहा है, तो अगर आपको 50 Mbps, वैसे जनरली 2 Mbps की स्पीड आती है, 10 Mbps की आती है, तो अगर आपको 50 Mbps की स्पीड चाहिए तो उसके लिए आपको फिक्स लाइन केबल का इंटरनेट ही लेना पड़ेगा। आप वाईफाई के थ्रू इतनी स्पीड नहीं गैदर कर सकते। एलन मस्क ने कहा है कि उनका जो फ्यूचर प्रोजेक्ट है स्टारलिंक, उसके अंतर्गत अब तक 1000 सैटेलाइट लॉन्च की जा चुकी है अर्थ के ऑर्बिट के अंदर, और उसके थ्रू इंटरनेट प्रोवाइड किया जाएगा सारे घरों के अंदर। उसके लिए स्टारलिंक की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, वहां पे जाके इंडिया के कोई भी लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं $99 के अंदर। और ये वहां के ड्रॉप डाउन मेनू के अंदर उनकी जो ऐप है वो आपको डाउनलोड करनी है मोबाइल के अंदर, और वो ऐप आपको बताएगी कि जो उसके साथ डिवाइस आएंगी, यानी एंटीना जो आएगा, जो सैटेलाइट से बात करेगा, सिंगल लिंक होगा, वो कहाँ पे लगाना है। इन्होंने ये भी कहा है कि जहाँ पे बर्फ गिरती है या पेड़ हैं या कोई ऑब्स्ट्रक्शन है बड़ी बिल्डिंग्स का, वहाँ पे अभी ये मत लगाइए, क्योंकि अभी सैटेलाइट्स का पूरा नेटवर्क बना नहीं है। सैटेलाइट किस तरह काम करती हैं कि सैटेलाइट्स आपके जियो स्टेशनरी ऑर्बिट के अंदर काम करती है, जिनको डायरेक्टली एक दूसरे से बात करने के लिए आमने सामने होना बहुत जरूरी है। अगर एक सैटेलाइट दूसरे को नहीं देख पा रही है तो कनेक्टिविटी ब्रेक हो जाएगी। यही होता है जब सैटेलाइट आपकी अर्थ के ऑर्बिट के अंदर है और नीचे वाला एंटीना रिसीव कर रहा है। अगर सैटेलाइट मूव कर रही है और सिग्नल लॉस्ट हो गया तो आपको इंटरनेट नहीं मिलेगा। इसीलिए एलन मस्क ने कहा है कि अब तक स्पेस एक्स के अंदर, जो कि अब एक माना जाना नाम हो गया है सैटेलाइट लॉन्चिंग और आपके स्पेस के अंदर की जाने वाली रेवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजीज के अंदर, उस फर्म को लेते हुए और उसकी टेक्नोलॉजी को लेते हुए करीब 12,000 सैटेलाइट लॉन्च की जाएंगी अर्थ ऑर्बिट में, जिससे कनेक्टिविटी नहीं टूटे। और करीब मिड 2022 में ये सर्विस फुल्ली लॉन्च कर दी जाएगी, और जितनी भी रिमोट लोकेशंस हैं जहाँ पे सिग्नल नहीं आता है, वहाँ पे भी इंटरनेट की फैसिलिटी अवेलेबल होगी। स्टार्टिंग में जो टेस्टिंग हुई है उसके अंदर जो डेटा की स्पीड है, इंटरनेट की स्पीड, वो जो नापी गई है वो 50 Mbps से 150 Mbps नापी गई है, यानी बेयर मिनिमम 50 Mbps तो मिल ही जाएगी आपको। और ये नेक्स्ट ईयर डबल करने का प्लान है 300 Mbps का। तो स्टारलिंक एक अच्छा प्रोजेक्ट है, बट ये सीधा सीधा जियो के साथ लड़ाई में है, क्योंकि जियो ने पोल टावर्स का एक रेवोल्यूशन लाया था, जिसके अंदर इंटरनेट की स्पीड को उन्होंने इंक्रीज कर दिया था। इनिशियली वो फ्री दे रहे थे, बट फिर बाद में सब लोग जियो से एसोसिएट हो गए, उन्होंने पूरी टेलीकॉम इंडस्ट्री को कंसोलिडेट कर दिया। अब उनके कंपटीशन में एलन मस्क आ रहे हैं, और ये एक तरह से कंपटीशन नहीं है, डोमिनेंस हो जाएगा, क्योंकि फिर इंटरनेट आपको लो कॉस्ट में मिलेगा और हर जगह मिल पाएगा। तो उम्मीद करते हैं स्टारलिंक वाले वीडियो से आपको जानकारी मिली होगी। आप इनकी वेबसाइट को ज़रूर विजिट कीजिए और इनके बारे में और जानकारी लीजिए। अगर आपको और भी कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो तो कमेंट सेक्शन में लिखिए। किसी और चीज़ के बारे में जानकारी चाहिए तो वो भी कमेंट सेक्शन में लिखिए। मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। नमस्कार।